जय हिंद। सरस्वती बैच में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग दशमलव के बारे में पढ़े थे। अब दशमलव के ही दूसरे टाइप्स के आगे चलते हैं। जैसे दशमलव में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि ख़त्म ना हो। कहने का मतलब ये है कि वैसी दशमलव संख्याएँ जो जिनके अंक कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ऐसी संख्याओं को जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम आपसे बोले कि जैसे 5.632 ऐसा ही करके नंबर आता चला जाता है इनफाइनाइट तक। तो ऐसी दशमलव संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव संख्याएं बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही होता है कि वो टर्मिनेट ना हो। कहने का मतलब वो संख्या कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसे दशमलव संख्याओं में भी 3-4 क्वालिटी होती हैं कि जैसे उन सब दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, उन सब बार वाली संख्याओं को जोड़ना या फिर घटाना। तो जैसे कभी कभी ये होता है कि संख्याएं होती हैं कि जो अब इनमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कैटेगरी होती है, एक रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड होता है। कहने का मतलब रिपीटेड का मतलब ये होता है कि ऐसी दशमलव संख्याएं जो कभी ख़त्म ना हो लेकिन एक ही अंक बार बार रिपीट हो, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड दशमलव वाली संख्याएं। अगर ऐसी संख्याएं दशमलव की ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद संख्या कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं लेकिन वो संख्या रिपीट भी नहीं हो रही, जैसे ये वाली संख्या है, इसमें देखते 5.6321 ऐसे कोई संख्या होती चली जा रही है लेकिन कोई संख्या बार बार वही संख्या नहीं आ रही। इस तरीके की दशमलव वाली संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटेड बोलते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटेड वाली संख्याएं किस में आती है? अपरिमेय संख्या में आती है। जो ऐसी संख्याएं होती हैं ये सब संख्याएं अपरिमेय वाली होती हैं। अपरिमेय वाली वो संख्या होती है तो ऐसी संख्याओं को हमें पढ़ना नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या होता है कि दशमलव की वो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटेड होती है। कहने का मतलब जो दशमलव के बाद कोई अंक आए लेकिन वही अंक बार बार आए या फिर कोई संख्या बन जाए, जैसे मान चलिए कि 35 आ जाए तो वो 35 संख्या बार बार रिपीट हो, ऐसी संख्याओं को हमको पढ़ना होता है। ऐसी संख्याओं को पढ़ना होता है। और जो नॉन रिपीटेड होती है वो अपरिमेय संख्या में आती है जो कि हमको पढ़ना नहीं होता है। अब मैं जैसे एग्जाम्पल के पास बोलूँ तो जैसे 0.666, अब ये संख्या बार बार आती चली जा रही है। 0.6661 बार बार इनफाइनाइट तक आ गया। तो अब इसको लिखने का एक सुविधा क्या होता है, अब जैसे हर बार तो 0.666 अनंत बार लिखेंगे नहीं, तो हमारे मैथमेटिशियन के इसको लिखने की सुविधा के अकॉर्डिंग क्या बना दिया कि 0.6 के ऊपर बार लगा दिया। 6 के ऊपर बार लगाने का मतलब यही होता है कि अगर कहीं पर भी ऐसी संख्या आप कोई भी अंक के ऊपर बार लिखने का मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार आती चली जा रही है इनफाइनाइट तक। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ऐसी संख्याओं को, ऐसी दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए शॉर्ट मेथड तो है लेकिन इसका पहले एक्सप्लेन देते हैं कैसे आता है। मैं मान लेता हूँ कि देखिए इसका एक्सप्लेन क्या होता है कि 0.666 इनफाइनाइट तक, मैं इसको एक पल के लिए x मान लेता हूँ। मैं एक पल के लिए इसको x मान लेता हूँ। आप दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए। आप दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि अगर 10 से गुणा किया जाता है तो 0.1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 6.666 ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। अब देखिए पिछली क्लास में हम आपको क्या बताया कि 6.666, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 + 0.66 इनफाइनाइट तक बराबर 10x। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यही संख्या को 0.66 अनंत तक को ही x माने हैं, तो इसके स्थान पर x रख दीजिए। कितना हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर x इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो 6 बराबर, अगर इधर x माइनस में आएगा तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। यह संख्या आ गई। अब देखिए x की संख्या निकालनी, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रैक्शन में, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर कितना 9, इधर गुणे में है, इधर आ गया तो भाग में, तो 6/9 हो जाएगा। ये संख्या हमारी एक्सप्लेन मेथड है कि कैसे
0.66 तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगने का मतलब ये है कि जिस अंक पर या फिर जिस संख्या पर बार लगा रहता है वो संख्या बार बार रिपीट होती चली जा रही। तो बार बार रिपीटेशन वाले मेथड से बचने के लिए हम उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। अब इस बार वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसका शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन सबसे पहले एक बार एक्सप्लेन करके देख लिए। क्या होता है, जैसे मान चलिए 10 से गुणा करेंगे तो जब 10 से गुणा किया जाता है तो 0.1 अंक दाहिनी तरफ चला जाता है। तो यहाँ कितना हो जाए 6.66 इनफाइनाइट तक बराबर 10x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6.6 को पिछली क्लास में बता चुके हैं, 6 + 0.66 इनफाइनाइट तक इक्वल 10x। अब देखिए 6 प्लस इतनी ही संख्या को हम लोग x माने हुए हैं, तो इसके स्थान पे x रख दिए बराबर 10x हो गया। x इधर जाएगा तो 9x हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9। ये हमारा एक्सप्लेन मेथड है कैसे आप बार वाली संख्याओं को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। मैं आपसे दूसरा एग्जांपल ले लूँ, दूसरा एग्जांपल आपसे बोलूँ 0.76 के ऊपर बार, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ 0.8 के ऊपर बार, या मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ कि 0.976 के ऊपर बार। अब ऐसी संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ऐसी संख्याओं को भिन्न। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास संख्या क्या लिखी हुई 0.7 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसका एक्सप्लेन मेथड क्या होता है कि जैसे 0.76 के ऊपर देखिए सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो कहने का मतलब सिर्फ 6 नंबर ये रिपीट होगा। अब इसके फ्रैक्शन में की बात करूँ तो दो चीज़ें इसमें देखने की जरूरी होती है, क्या क्या कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है और कौन सा अंक या फिर संख्या छूटा हुआ है, तो उसी पे डिपेंड करता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए मेथड क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या संख्या क्या लिखी हुई है 76 लिखिए। अब 76 में माइनस क्या करते हैं कि जिस अंक पर या फिर संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, जिस अंक या फिर संख्या पर बार नहीं लगा रहता उसको माइनस कर देते हैं। जैसे 76 माइनस, देखिए 6 पर बार लगा हुआ है लेकिन 7 पर नहीं लगा हुआ, तो 76 में 7 माइनस कर देंगे। उसके बाद भाग कौन से नंबर से करेंगे, देखिए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, एक अंक पर बार लगा हुआ है तो 1 9 उतार देंगे, और एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो 1 0। हम जानते हैं कि 76 में से 7 जाएगा तो 69/90, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें क्या देखें, सबसे पहले क्या देखते हैं कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है और कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है। हम देखें कि 0.76 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पूरी टोटल संख्या क्या है 76 में से माइनस क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं लगा रहता वो अंक या फिर संख्या को घटा देते हैं पूरी संख्या से। जैसे 76 माइनस 7 के ऊपर बार नहीं लगा था तो 7 घटा दिए। अब अपान भाग किस नंबर से करते हैं कि देखिए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, एक अंक पे बार लगा हुआ है तो 1 9 उतार दिए, और एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ है तो 0। कहने का मतलब यह है कि जितने अंकों पर बार लगा हुआ उतने 9 और जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ उतने 0। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं कि जैसे हमारे पास संख्या क्या लिखी 0.976 के ऊपर बार। अब कहने का मतलब यह है, ये ऐसा नहीं है कि 976 बार रिपीट हो रहा है, नहीं, जिस अंक पर या फिर संख्या पर बार लगा रहता है वही संख्या रिपीट होती है। संख्या क्या हो जाएगी, अगर मैं जैसे एक्सप्लेन की बात करूं तो 0.97666 बार इनफाइनाइट तक आता चला जाएगा। अगर मैं इसके फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन में कैसे इसको चेंज करेंगे, देखिए टोटल संख्या क्या लिखी हुई है 976, टोटल संख्या क्या लिखी हुई है 976। अब 976 में माइनस क्या करेंगे, माइनस वो किया जाता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता। तो कौन कितने अंकों या फिर संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है 97 पर, 97 माइनस कर दिए। अब किस नंबर से भाग दिया जाता है वो चीज़ डिपेंड करता है कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है और कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ। हम यहाँ से देख रहे हैं कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, एक अंक पर, तो कितने 9 उतरेगा, एक 9 उतर जाएगा। देखिए 2 अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है 9 और 7 पर, 2 अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है तो 2 0 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, अपान 900 कर दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा।
अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 0.550, अगर मैं इसके एक्सप्लेन की बात करूं तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा 0.5। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि जितने जो संख्या या फिर जिस अंक के ऊपर बार लगा रहता है सिर्फ वही अंक या फिर संख्या रिपीट होती है, तो क्या हो जाएगा 50, 50 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगर मैं इसके फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि संख्या हमारे पास क्या लिखी हुई है 550, माइनस क्या किया जाता है जितने अंक या फिर संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, 5 पर बार नहीं लगा उतना माइनस कर दीजिए। अब अपॉन में क्या करते हैं कि जितने अंकों पर बार लगा हुआ उतने 9, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 2 9, 1 अंक पे बार नहीं लगा हुआ है तो 1 0। 550 में से 5 चला जाएगा तो 545 बटे 990, ये इसके फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बार वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, इसमें सबसे पहले बार किस लिए लगाया जाता है। देखिए दशमलव वाली संख्याओं में जब बार बार कोई संख्या रिपीट होती चली जाती है तो वो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग उस संख्या के ऊपर या फिर अंक के ऊपर बार लगा देते हैं। अब बार वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, 2-3 चीज़ बात ध्यान देनी होती है कि वो जो संख्या लिखी रहती है उस संख्या को लिख लेते हैं, संख्या लिखने के बाद क्या करते हैं कि अब वो जो पूरी संख्या लिखी जाती है संख्या से माइनस कितना करते हैं, जो जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या में उतना माइनस कर देते हैं। संख्या माइनस करने के बाद फिर ये होता है कि अपॉन में किस संख्या से भाग देना है, तो जितने अंकों के ऊपर बार लगा रहता है उतने 9 उतारते हैं, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उतने 0। तो अब इसको माइनस करने पर जो संख्या आ जाएगी अपान में 900। ऐसे ही हम लोग बार वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में बदलते हैं। देखिए अगले टाइप्स की अगर बात करते हैं तो अभी तक संख्या क्या थी, दशमलव के बाईं तरफ कोई संख्या नहीं होती थी। अब यहाँ पर अगले टाइप्स में देखेंगे कि जब अगर जैसे मान चलिए कि दशमलव के बाईं तरफ भी कोई संख्या हो और दाहिनी तरफ संख्याओं को किसी अंक या फिर संख्या पर बार लगा हुआ, ऐसे संख्याओं को कैसे क्या करते हैं, सेम प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ ये होता है कि जैसे देखिए पूरी संख्या क्या लिखी हुई है, अगर 1.3 और 5 7 मतलब 57 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1.3 और 57 बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। अगर इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, देखिए पूरी संख्या क्या लिखी हुई है 1357। हम क्या बोले कि माइनस क्या चीज़ करते हैं, माइनस वो चीज़ करते हैं कि जो दशमलव के दाहिनी तरफ बाएं तरफ से कोई मतलब नहीं रहता, दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्या बच गई है, जो बार जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है वो संख्या क्या करते हैं माइनस करते हैं। दशमलव के बाद देखिए जितनी संख्याएं जो टोटल बच गई हैं उस पर माइनस कर देते हैं। देखिए 1357 में से कौन सी संख्या बच गई जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, 13 बच गया है। अब देखिए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है। अब ये चीज़ देखते हैं कि दशमलव के बाद दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंकों पर बार नहीं लगा, जितने अंकों पर बार नहीं लगा रहता उतने 0, जितने अंकों पर बार नहीं लगा रहता उतने 0। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 5 1 गया तो 4, 1344 बटे 990। अगर मैं उस एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन 45.32 के ऊपर 12, तो हम क्या बोले कि पूरी संख्या क्या लिखी हुई है 45, संख्या क्या लिखी हुई है 45 और 32। देखिए हमारे सामने संख्या क्या लिखी हुई है 45 और 32, 45 32 लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस क्या करते हैं कि देखिए बार वाली संख्याओं को हटाकर जो संख्या बची हुई है, कितना बचा, देखिए 2 के ऊपर बार लगा हुआ, बच कितना रहा है 453। आप 453 इसमें माइनस कर दीजिए। अपान में भाग किस नंबर से करते हैं,
देखिए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, एक अंक पे बार लगा हुआ है, कितने अंकों पे, दशमलव के बाद जब जीरो लगाते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ वाली संख्याओं को ही सिर्फ काउंट करते हैं। देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ, एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ है, तो एक जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या क्या लिखी हुई है, 485.6 के ऊपर बार। देखिए टोटल संख्या क्या लिखा हुआ है, 485 और 6, ये संख्या हो गई। अब देखिए माइनस क्या चीज़ करते हैं कि जो संख्या बच गई है जिस पर बार नहीं लगा हुआ, कौन सी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, 485 पर, अपान में क्या हो जाएगा, देखिए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, एक अंकों पर बार लगा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, देखिए दशमलव के बाद, दशमलव के दाहिनी तरफ कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर बार न लगा हो, तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4856 माइनस 485/9। अगर मैं अगले एग्जाम्पल को देखता हूँ तो देखिए आप इन सब तरीकों इस तरीके भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 3 और 2, तो 34.32 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 34 प्लस 0.32 और 32 के ऊपर पूरा क्या लगा हुआ है, बार। देखिए अपने आप में तो ये पूर्ण नंबर है, 34 अपने आप में पूरी संख्या है, लेकिन भिन्न में इसको बदलते हैं। अगर देखिए इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदला जाता है, पूरी संख्या क्या लिखी हुई है, 32। अब देखिए माइनस इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि दो संख्याएं हैं दाहिनी तरफ और दोनों पर बार लगा हुआ है, कोई ऐसी संख्या नहीं बची जिस पर बार ना लगा हुआ, तो इसमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अब देखिए भाग किससे करेंगे कि दो अंक हैं और दोनों पर बार लगा हुआ है, तो 2 9 आ जाएगा, इसी में 34 जोड़ दीजिए। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पर भी आपका जो वैल्यू आएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू वही होगी। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करते हैं, देखिए पूरी संख्या क्या लिखी हुई है, 32,531 माइनस उस संख्या को माइनस करते हैं जिस पर पूरा बार नहीं लगा हुआ, 325 पर बार नहीं लगा, तो 325 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या से भाग करना पड़ेगा। देखते हैं कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, तो इसलिए 2 9 आ जाएगा। दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ, 1, तो 1 0 आ जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आ जाएगी, इसको माइनस कर दीजिए। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखिए हमारे पास यह क्या लिखा हुआ है कि 32 प्लस 0.531 के ऊपर बार। देखिए 31 के ऊपर, ये तो अपने आप में पूर्ण संख्या है, बार इस संख्या पर लगा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। देखिए पूरी संख्या क्या लिखी हुई है, 531 माइनस क्या किया जाता है, जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है तो 5 माइनस कर दीजिए। कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर, 2 9 उतार दीजिए। एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ तो 1 0 और प्लस ये वाला 32। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम, तो जो वैल्यू आएगी वही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। मेथड आपका क्या कहता है कि जो पूरी संख्या होती है वो संख्या लिखते हैं, माइनस कौन सी संख्या से करना होता है, माइनस उस संख्या से करना होता है जितने पर पूरे पर बार नहीं लगा हुआ है। जैसे 1.357 और 57 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो संख्या कौन सी बच गई है, 13, तो 1357 में -13 कर दिए। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि किस संख्या से भाग देना है। देखिए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 9 उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमेशा जब 0 लगाया जाता है वो दशमलव के दाहिनी तरफ वाली संख्याओं को काउंट करके लाया जाता है। तो देखिए कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ, 1 अंक पे बार नहीं लगा तो 1 0। तो इस तरीके से अगर दशमलव के बाईं तरफ भी कोई संख्या है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसे जोड़ की बात करें तो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 8.74 के ऊपर बार प्लस 5.3 और 49 लिखा, 49 के ऊपर बार लिखा। देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन आपके पास फ्रैक्शन में रहे तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जोड़ लीजिए। अगर ऑप्शन आपके बार में रहे, बार वाली संख्याओं में, तो अगर फ्रैक्शन से, देखिए बार वाली दशमलव संख्याओं से फ्रैक्शन में बदलना आसान है, लेकिन फ्रैक्शन से आपको बहुत कठिनाई होगी बार में बदलना। तो इसलिए पहले देखते हैं कि ऑप्शन किस में, अगर ऑप्शन बार में लगा हुआ है
तो आप बार तरीके से जोड़िए। अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन वाला ऐड आपको करना आसान, क्योंकि आप इसको सीधे फ्रैक्शन में निकाल लीजिए, दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करके फ्रैक्शन को जोड़ दीजिए। लेकिन आज सीखते हैं कि बार वाली संख्याओं को कैसे बार वाले तरीके से जोड़ते हैं, अगर आपके ऑप्शन बार में हो तो। देखिए संख्या क्या लिखी हुई है, 8.7, 4 के ऊपर बार प्लस 5.3 और 49 के ऊपर बार। देखिए इसका अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 8.74, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। एक संख्या हमारी क्या हो गई। अब इसमें जोड़ना क्या है, हम जानते हैं जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, और बाएं तरफ वाली संख्या है बाएं तरफ, और दाहिनी तरफ वाली संख्या है दाहिनी तरफ। तो उसके बाद क्या लिखा है 3। अब देखिए यहाँ से 49 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ से 49 बार रिपीट होता चला जाएगा, 49 बार रिपीट। अब इसको नॉर्मली तरीके से आप जोड़ दीजिए। नॉर्मली तरीके से इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगी संख्या, देखिए यहाँ से 4 बार रिपीट होता चला जा रहा, और यहाँ से 49 बार रिपीट होता चला जा रहा। तो आप दाहिनी तरफ लास्ट में अनंत से जोड़ेंगे या फिर यहाँ से जोड़ेंगे, तो हमेशा यहाँ पर कितना आएगा 9 4 13, 4 4 8, 8 1 9, फिर 9 4 13, कितना हो जाएगा 9 4 13, कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, 9 4 फिर 13, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, फिर 7 3 10 और 5 8 5 13, 13 1 14। देखिए हमारे पास संख्या क्या है, देखिए अगर इसी तरह देखिए अगर इसको और बढ़ा लेंगे, हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे इसको, तो फिर इसी तरीके से ये 9 3 आता इनफाइनाइट आता चला जाएगा। ऐसी ही कोई संख्या आएगी, क्योंकि अगर इनफाइनाइट पे जहाँ से इसको जोड़ना शुरू करेंगे, दाहिनी तरफ कहीं से भी जोड़ना शुरू करेंगे, ये संख्या कितनी आती चली जाएगी 3 9 3 9 3 9 0.41, ऐसी संख्या आएगी। अब देखिए मेन समस्या कहाँ पे उठती है कि हमको कहाँ पर लगाना है इसको बार। देखिए हमको बार कहाँ पर लगाना है, ये चीज़ मैटर करता है। मान के चलिए कि देखिए संख्या हमारे पास क्या थी 8.7, 4 के ऊपर बार प्लस 5.3, 49 के ऊपर बार। अगर हमारे सामने 49 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो देखिए तरीका हमारे पास क्या है कि पहले इसको एक्सप्लेन करिए। 8.7 4 4 4 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। दूसरी संख्या क्या है 5.3, देखिए 49 के ऊपर बार लगा, तो 49 बार रिपीट हो रहा है। अब दोनों संख्याओं को जोड़िए, तो देखिए दाहिनी तरफ कहीं से भी आप जोड़ना शुरू करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 4 13, 4 4 8 1 9, फिर 9 4 13, 4 4 8 1 9, इस तरीके से संख्या आती चली जाएगी। अब मेन मैटर यहाँ पे ये करता है कि हमको बार किस संख्या पर लगाना है। तो बार लगाना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उन संख्याओं में जो जोड़ने वाली संख्याएं हैं मैक्सिमम कितने अंक छूटे हुए हैं बार से। जितने मैक्सिमम, मान के चलिए यहाँ पर 2 अंक छूटा होता तो एक इसके दाहिनी तरफ से 2 अंक छोड़कर बार लगा देते, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने अंक छूटा हुआ है, सिर्फ 1 अंक छूटा हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, मैक्सिमम 2 अंकों पर बार लगा हुआ है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग दशमलव के बाद कितने अंक छूटा हुआ है 1 अंक, तो 1 अंक आप छोड़ दीजिए। उसके बाद मैक्सिमम कितने अंकों पर बार लगा हुआ है 2 अंकों पर बार लगा है, तो 2 अंकों पर आप बार लगा दीजिए। ये चीज़ कोई मेथड नहीं है, ये इसी का कैलकुलेशन है। देखिए क्या देखते हैं हम लोग कि आंसर क्या है 14.093 हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि जो संख्या बार रिपीट होती चली जा रही है उसी संख्या पर बार लगा दिया जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14.093, मतलब 93 के ऊपर बार। ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। अगर इसको आप सही कर लीजिए, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा 14.093 के ऊपर बार। इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने में क्या चीज़ ध्यान देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई भी संख्या बार वाली संख्या हो तो अगर ऑप्शन बार में लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। संख्या हमारे पास क्या थी 8.7, 4 के ऊपर बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8.7, 4 के ऊपर बार लगने का मतलब यह है कि 4 बार रिपीट हो रहा है। दूसरी संख्या क्या है कि 5.3 4, अब देखिए पूरे 49 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब 49 बार रिपीट हो रहा है। अगर इस संख्या को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो कहीं से भी आप जोड़ना शुरू करेंगे तो यही आएगा 9 4 13, 4 4 8 1 9, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा।
यहाँ से आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि 14.0 कहाँ से संख्या रिपीट होना शुरू हो रहा है। देखिए 0909 तो रिपीट नहीं हो रहा। अगर 0 को छोड़ दिए तो 93 से रिपीट होना शुरू हो रहा है। 93 के ऊपर बार लगा देते हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ से हम लोग इस मेथड को जानते हैं? हम जानते हैं कि दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम अंक छूटे हुए हैं। मैक्सिमम कितने अंक छूटा हुआ है? यहाँ पर 1। मान के चलिए यहाँ पर 3 अंक छूटा होता तो हमको दशमलव के बाद 3 अंक छोड़ना पड़ता। अगर मान के चलिए दशमलव के बाद 2 अंक छूटा होता तो हम दशमलव के बाद दाहिनी तरफ 2 अंक छोड़ते। अब उसके बाद 2 अंक छोड़ने के बाद फिर देखते हैं मैक्सिमम कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। जितने मैक्सिमम अंकों के ऊपर बार लगा रहता है उतने अंकों के ऊपर बार लगा देते हैं। हम यहाँ से देखें कि मैक्सिमम कितने अंक छूटा हुआ है? 1। तो दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ दिए। मैक्सिमम कितने अंकों पर बार लगा हुआ है? तो 2 अंकों पर बार लगा तो 2 अंक पर बार लगा दिए। इस तरीके से हम दशमलव की बार वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। अगर आपको माइनस करना है तो नॉर्मली उसी तरीके से आप यहाँ पर माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद फिर वही चीज़ देखते हैं कि कितने मैक्सिमम अंकों के बाद बार नहीं लगा, तो दशमलव के बाद उतने अंकों को छोड़कर फिर जितने मैक्सिमम अंकों पर बार लगा हुआ उतने मैक्सिमम अंकों पर बार लगा देंगे। अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो संख्या जहाँ से बार बार रिपीट होना शुरू हो रहा है उसी पर बार लगा दिया जाता है। इस तरीके से आप दशमलव वाली संख्याओं का जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको जोड़ या फिर घटा सकते हैं। अब देख लिए अगला टाइप्स क्या देखते हैं कि जैसे दशमलव में नॉन टर्मिनेटिंग वालों में गुणा कैसे करेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बार वाली दशमलव संख्याओं का भिन्न में बदलना, उसके बाद उन संख्याओं को जोड़ना जब ऑप्शन बार में हो, घटाना या फिर जोड़ने के लिए अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही तो सीधे फ्रैक्शन में निकाल कर जोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अगर बार में आ रहा तो उसको बार तरीके से जोड़ना भी सीख चुके हैं। अब मैं बात करता हूं कि जैसे दशमलव में जो बार वाली संख्याएं होते हैं उनका गुणा करना। देखिए ऐसी वैल्यू को हम लोग एक्सप्लेन करके गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत तक दाहिनी तरफ ढेर सारी संख्याएं आती चली जाती है। जैसे मान के चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 0.399 इनफाइनाइट तक आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे कि 0.888 ये इनफाइनाइट। तो इसको इस तरीके से गुणा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अनंत तक संख्याएं हैं, इसका कोई सीमा नहीं है कि हमारे पास कितना कैरी बचेगा और क्या गुणनफल आएगा। तो ऐसे दशमलव में जो बार वाली संख्याएं होती हैं इनका गुणा करने का सिर्फ एकमात्र तरीका क्या होता है कि इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना जरूरी है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने क्या बताया आपको कि संख्या क्या लिखी हुई है 39। क्या चीज़ माइनस करते हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, अपॉन में कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 1 अंक पे तो 1 9 और जितने अंकों पर बार नहीं लगा उतने 0 गुणे क्या लिखा हुआ कौन संख्या क्या है 8। देखिए कोई भी संख्या नहीं है जिस पर बार ना लगा हो, इसलिए 0 वाला कोई मेथड नहीं है, या फिर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर बार ना लगा हो, माइनस करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो जितने अंकों पर बार लगा उतने 9। ये कितना हो जाएगा 36 हो गया। 39 में से 3 जाएगा तो 36/90 गुणे 8/9। 9 चौक 36 8 चौक 32/90। अब यहाँ से आपको ये नहीं करना कि इसको 90 भी काट दीजिए। अगर 90 काट देंगे तो आपको फ्रैक्शन से भी बार बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारे पास देखिए फ्रैक्शन को बार वाली दशमलव संख्याओं में तभी बदल सकते हैं जब या तो उसके अपॉन में 9 वाले टर्म में संख्या हो, या फिर 90 900 9000 या फिर 9900 या फिर 9999 ऐसी संख्याएं रहेंगी, तभी फ्रैक्शन को हम लोग बार में बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन हमारे किस में है कि दशमलव और बार में। अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आता, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आने के लिए आता ऑप्शन में, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से 2 से काट सकते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से काटने पर 16/45। अगर आपके पास ऑप्शन फ्रैक्शन में होता तो आप आंसर क्या बताते थे 16/45। लेकिन ऑप्शन आपके अगर दशमलव या फिर बार संख्याओं में हो तो क्या करेंगे यहाँ से। अब देखिए इस फ्रैक्शन को अगर मैं आपसे बोल दूँ, इस फ्रैक्शन को आपको किस में बदलना है, दशमलव वाली बार वाली दशमलव संख्याओं में बदलना है। तो अब हम जानते हैं कि 9 और 0 कब आता है, नीचे 90 कब आता है, जब जो है
कोई एक संख्या हो और जिस पर बार लगा हो, और कोई ऐसी एक संख्या हो जिस पर बार न लगा हो, तभी 90 आता। इतना तो श्योर है कि कोई एक ऐसी संख्या होगी जिस पर बार लगा हुआ है और कोई एक ऐसी संख्या होगी जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। क्योंकि बार लगा है इसलिए 9 आया हुआ, एक संख्या पर बार नहीं लगा इसलिए 0 आया हुआ। अब हम जानते हैं कि कोई संख्या पर बार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो चीज़ माइनस भी की गई है, वो संख्या कोई भी चीज़ माइनस की गई हो। तो अब ऐसी कोई संख्या बताइए यहाँ पर कि जो संख्याओं को माइनस करने पर, ऐसी कोई संख्या बताइए कि जिसके दहाई वाले अंक को माइनस करने पर 32 आ जाए। मैं जैसे यहाँ पर 35 लिख दूँ, वो सिंगल संख्या क्या हो जाएगी 35। देखिए 35 में से क्या करते हैं कि 35 में से 3 चला जाएगा और यहाँ पर क्या है 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये क्या है 35, अगर 35 में से 3 चला जाएगा तो ही 32 आएगा, अगर 35 में से 3 चला जाएगा तो 32 आएगा। एक बार एक अंक पर बार लगा हुआ तो 1 9, एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ है तो 1 0। तो इस तरीके से हम लोग गेस करते हैं सिर्फ क्या हो जाएगी संख्या हमारी, दशमलव के बाद 3 और 5 के ऊपर बार। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। इस तरीके से देखते हैं। देखिए गुणा करने के लिए बार वाली संख्याओं को दशमलव में एक्सप्लेन करके गुणा नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल होता है। इसका साधा रास्ता क्या है कि हमको उसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। फ्रैक्शन में बदला कैसे जाता है ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। फ्रैक्शन में बदलने के बाद आंसर हमारा क्या आया 32/90। अगर आपको एग्जाम में फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है तो सीधे आंसर बता दिए 16/45। अगर फ्रैक्शन से आपको फिर दशमलव वाली बार संख्याओं में बदलना है तो उसके लिए कोई मेथड नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना चाहिए। कॉमन सेंस कैसे लगाया जाता है कि देखिए हम कैसे पकड़े इस बात को कि नीचे क्या लिखा हुआ है 90 लिखा हुआ है, तो नीचे 90 होने का मतलब क्या है, नीचे 90 लिखे होने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी संख्या है जिस पर बार लगा हुआ है, और ये 0 का मतलब क्या है कि कोई ऐसी संख्या जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। अब जानते हैं कि कोई संख्या अगर बार पर नहीं लगा रहता है तो उसको माइनस भी किया जाता है। तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसके दहाई अंक को माइनस करने पर 32 आएगा, तो वो संख्या 35 होगा। 35 में से दहाई वाले अंक 3 को माइनस किया जाएगा तभी 32 आ पाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी 3 और 5, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि एक संख्या पर बार लगेगा, एक संख्या पर बार नहीं लगेगा। इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.35 के ऊपर बार। देखिए बार वाली संख्याओं का अगर भाग आ जाता तो क्या करेंगे आप, अगर मान के चलिए यहीं पर भाग होता तो इस क्वेश्चन में भाग होता तो इस क्वेश्चन को यहाँ भाग तरीके से सॉल्व कर लेते। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती तो फ्रैक्शन में कर लेते, अगर वैल्यू दशमलव में आती तो कोई कॉमन सेंस लगाकर हम लोग दशमलव के बार वाली संख्याओं में चेंज कर लेते हैं। देखिए दशमलव के नॉन टर्मिनेटिंग वाले में अगला लास्ट टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की डिस्कस करते हैं। मैं आपसे बोल दूं कि 0.9 के ऊपर बार लगा हो तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम जानते हैं कि संख्या क्या लिखी हुई है 9, जितने अंकों पर बार लगा हुआ उतने 9 आता, नीचे एक अंक पे बार लगा हुआ 1 9। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 9 से 9 काट देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1। मैं 0.99 के ऊपर बार लगा तो इसकी बात करते हैं। देखिए संख्या क्या लिखी हुई है 99, कोई ऐसी संख्या नहीं जिस पर बार ना लगा हो, इसलिए माइनस से कोई मतलब नहीं, ना फिर 0 से कोई मतलब है। कितने अंकों पर बार लगा हुआ है 2 अंकों पर, तो 2 9 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अगर मैं 0.999 की बात करूँ तो इस पर तीनों अंकों पर बार लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या लिखी है 999 बटे 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 3 9 आ जाएगा। अब देखिए ये भी कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 0.9 कितनी बार भी लगा हो और उन सब संख्याओं पर बार लगा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब यहाँ से इन क्वेश्चनों को आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हम जानते हैं कि 78.99 के ऊपर बार, ये क्या लिखा है 78.099 के ऊपर बार, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है 1। 78 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79, ये आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि 56.9 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू इतनी की वैल्यू कितनी है 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 56 प्लस 0.9 के ऊपर बार, अगर 56 और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 56 1 कितनी हो जाएगा 57, इसका आंसर 57 हो जाएगा। ये आंसर क्या देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 72 प्लस 0.999 999 के ऊपर बार, हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 1,
तो 72 1 73। तो यहाँ से एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या है और दशमलव के बाद कोई भी संख्या में दशमलव के बाद 9 वाली संख्याएं हैं और उन सभी संख्याओं पर बार लगा हुआ आता है, तो सीधे हम जानते हैं कि जो भी बाएं तरफ संख्या लिखी रहती है उसी में 1 जोड़ दीजिए, वही संख्याएं क्या हो जाती हैं। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आता क्यों है। मैं जैसे बात करूं कि 0.9 के ऊपर बार लगने का मतलब क्या है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब देखिए इनफाइनाइट तक ये 999 बार चला जा रहा है, इसमें सिर्फ 0.1 कहीं पर जोड़ने पर, ये अनंत वाली संख्या में कहीं पर भी 0.1 आप जोड़ दीजिए तो सीधे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसीलिए इस संख्या को नेगलेक्ट करके 1 मान लिया जाता है। यहाँ से आपको दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी चैप्टर खत्म होता है। आपको पार्ट फर्स्ट में दशमलव वाला संख्या पढ़ाया गया था, जिसमें दशमलव नॉर्मली में दशमलव के फ्रैक्शन बदलना, जोड़ घटाना या फिर उसके गुणे भाग पे विचार किए थे। दूसरे पार्ट में आपको दशमलव के नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार का होता है, एक रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटेड वाली संख्याएं अपरिमेय में होती हैं। अपरिमेय वाली संख्याओं को हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटेड वाली दशमलव संख्याएं होती हैं उसको पढ़ा जाता है। हम लोग सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड वाले दशमलव संख्याओं को पहले फ्रैक्शन में बदले। फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाले को जोड़ सीखे, फिर उसके बाद कैसे घटाया जाता है, फिर कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये क्या सीखे कि दशमलव नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वाले में किस तरीके से मतलब होता है 0.9 के ऊपर बार का। ये हम अब प्रेजेंट टाइम का सबसे फेवरेट या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके में नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वाले में से आ रहा तो इसी तरीके से आ रहा। तो कैसे जानेंगे हम लोग, जैसे 72.999 बार लगा हुआ है तो इस संख्या की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जो बाएं तरफ संख्या रहती है उसी में 1 जोड़ देते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है संख्या हो जाती है। धन्यवाद।